अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आया हूं आपके लिए कि बेहतरीन मुजर्रब अमल, मुजर्रब नक्श, जिसका नाम है कर्ज अदा करने के लिए और वापस लेने के लिए मुजर्रब नक्श व अमल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं करता है। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्क्रीन पर जो ये नक्श नजर आ रहा है, जो अमल मैं आपको बताने वाला हूं, बेहतरीन मुजर्रब अमल, मुजर्रब नक्श, कर्ज अदा करने और वापस लेने के लिए। अगर कोई शख्स कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हो, कर्ज अदा करने की ताकत न रखता हो, जबकि कर्ज ख्वाह बहुत ज्यादा तंग करते हो, कर्ज अदा करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, नहीं कोई इस बारे में समझ आती हो कि कहां से कर्ज अदा किया जाए, या ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि किसी ने आपसे रकम बतौर कर्ज ली हो और वो वापस ना करता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श व अमल मुजर्रब है। कर्ज अदा करने के लिए और वापस लेने के लिए बेहतरीन आजमूदा इस्तेमाल कीजिएगा, फायदा उठाइएगा। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नक्श लिखने का पूरा तरीका समझाता हूं, बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमल का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये नक्श लिखना आपको तस्बीह यानी कि जुमेरात के दिन नक्श लिखने का जो टाइम रहेगा दोस्तों, वो सुबह फजर की नमाज के बाद रहेगा। नक्श लिखने से पहले दोस्तों गरीब गुरबा में सदका वगैरह जरूर तकसीम कर देना। घर महल्ले के छोटे बच्चों को उनके पसंद की चीजें जरूर खिला देना। नक्श लिखने से पहले दोस्तों बावजूद जिस्म लिबास का पाक व साफ होना जरूरी है। जिस जगह आप नक्श बैठ करके लिखेंगे उस जगह का भी पाक व साफ होना जरूरी है। उस जगह किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कमरे के अंदर कोई हाइजा एमसी ब्रेड वाली औरत हरगिज मौजूद नहीं होनी चाहिए। तनहा नक्श बैठ करके लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, इसमें आपको रूहानी कुव्वतों की मदद हासिल होगी। चलिए दोस्तों, मैं जब जूम करके आपको नक्श लिखने का पूरा तरीका आसानी के साथ समझा देता हूं। दोस्तों, नक्श देखने में तो बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है आपको, मगर जब समझ में आ जाएगा तो आसानी के साथ आप इस नक्श को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है। तो दोस्तों जो है आपको मैं क्या करना है, इस तरीके से दोस्तों आपको जिस तरीके से खाने बने हुए नजर आ रहे हैं, आपको इस तरीके से आपको खाने बना लेना है। दोस्तों, इसमें टाइम तो लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बेहतरीन मुजर्रब है। जब आप ये खाने बनाना तो बनाने के बाद में आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको कुरान मुक़द्दस की एक आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आपको जो है दोस्तों इस सेट में लिख देनी है और इसी सेट में दोस्तों आपको यही आयत आपको लिख देनी है। जब दोस्तों आप ये आयत लिख दें तो लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब इस मिसाली नक्श के साथ में जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये मिसाली एग्जाम्पल एक नक्श है। इस चाल के साथ में दोस्तों आपको जो है अंदर के आदाद और जो कुरान मुक़द्दस की आयत है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस चाल के साथ आपको पुर करना है। पहले दोस्तों आपको कुरान मुक़द्दस की आयत इसी चाल के साथ लिखनी है। तो दोस्तों नक्श की चाल शुरू होती है पहले यहां से, तो जहां पर आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा तो एक की जगह आपको ला इलाहा इल्ला, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको दो की जगह अंता सुब्हानका, तीन की जगह इन्नी कुन्तु, फिर उसके बाद में चार की जगह मिनज़ ज़ालिमीन, फिर पांच की जगह दोस्तों आपको वही आयत शुरू से लिखनी है ला इलाहा इल्ला, फिर उसके बाद में छह की जगह आपको अंता सुब्हानका, फिर सात की जगह इन्नी कुन्तु, फिर उसके बाद में आठ की जगह मिनज़ ज़ालिमीन, फिर नौ की जगह फिर दोस्तों आपको वही आयत शुरू करनी है ला इलाहा इल्ला, फिर उसके बाद में 10 की जगह अंता सुब्हानका, फिर 11 की जगह इन्नी कुन्तु, फिर 12 की जगह मिनज़ ज़ालिमीन, 13 की जगह फिर दोस्तों आपको ला इलाहा इल्ला, फिर 14 की जगह अंता सुब्हानका, फिर उसके बाद में 15 की जगह इन्नी कुन्तु, फिर 16 की जगह दोस्तों आपको मिनज़ ज़ालिमीन। बस इसी चाल के साथ आपको जो है लिख देनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको जब आदाद नजर आ रहे हैं वो आदाद भी इसी चाल के साथ में आपको पुर करना है। आपने आयत लिखी थी ऊपर, अब नीचे की तरफ जो है दोस्तों आपको जो है ऐसे चाल की शुरू होती है जो आदाद है। तो एक की जगह आपको दोस्तों आपको 147 लिखना, और दो की जगह आपको लिखना है 247, और तीन की जगह आपको लिखना है 347, और चार की जगह आपको लिखना है 447, पांच की जगह दोस्तों जो है आपको 547, और छह की जगह जो है 647, और सात की जगह जो है 7847, और आठ की जगह दोस्तों जो है 847, और नौ की जगह जो है आपको 947, और 10 की जगह जो है दोस्तों आपको 057, और 11 की जगह जो है दोस्तों आपको 157, और 12 की जगह दोस्तों आपको जो है 257, और 13 की जगह 457, और 14 की जगह जो है आपको तो 557, और 15 की जगह आपको 657, और 16 की जगह जो है आपको 757। दोस्तों फिर उसके बाद में एक नक्श और मौजूद है इसके अंदर, वो भी आपको इसी मिसाली नक्श के साथ में आपको पुर करना है। वो शुरू होता है यहां से आपको, तो एक की जगह आपको दोस्तों आपको 501 लिखना है, और दो की जगह आपको 601,
और 3 की जगह आपको 701 और 4 की जगह जो है दोस्तों आपको 801 और 5 की जगह 901, 6 की जगह आपको 011 और 7 की जगह आपको 111 और 8 की जगह आपको दोस्तों 211 और 9 की जगह आपको दोस्तों जो है आपको 311 और 10 की जगह आपको 411 और 11 की जगह दोस्तों जो है आपको लिखना है 511 और 12 की जगह दोस्तों आपको लिखना है 611 और 13 की जगह दोस्तों आपको लिखना है 711 और 14 की जगह आपको लिखना है 811 और 15 की जगह दोस्तों जो आपको लिखना है 911 और 16 की जगह दोस्तों आपको लिखना है 021। ठीक है दोस्तों, इसी चाल के साथ में जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, बस इसी मिसाली नक्श के साथ में आपको अंदर पुर कर लेना है। पहले जो है तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वाला पुर करना है। फिर उसके बाद में आपको 147 वाला, फिर उसके बाद में जो है आपको तीसरा जो नक्श लिखना है आपको 501 वाला। दोस्तों एक नक्श के अंदर ये जो है 3 नक्श मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों नक्श जो है बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब है, आजमुदा। अब दोस्तों आप अमल का तरीका जो है आप सुन लीजिएगा आसानी के साथ में। आपको दोस्तों अमल का तरीका वही रहेगा जो रिक्वायरमेंट नक्श लिखने की है, वही रिक्वायरमेंट हर रोज़ जो है दोस्तों आपको जो है क्या बोलते हैं अमल करने की रहेगी। याद रहे कि दोस्तों आपको गरीब गुरबा में सदका सिर्फ एक ही बार कर देना है, मगर आपका जिस्म, लिबास है ना और जगह का भी पाक साफ होना वो हर रोज़ ज़रूरी है। आपका हर रोज़ बावुज़ू होना ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज के बाद ही जो दोस्तों आपको अमल करना है। फजर की नमाज के बाद आपको अमल करना है, उसी दिन से पहले दोस्तों आप अमल कर लें और फिर उसके बाद में दोस्तों आप नक्श बना लें। थर्सडे के दिन फजर की नमाज यानी कि जुमेरात के दिन जो है पहले आप फजर की नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने के बाद में पहले दोस्तों आप अमल कर लें और अमल करने के बाद आप फिर नक्श लिखें, नक्श लिख लें। फिर उसके बाद में उसी दिन से जो है दोस्तों आपको इशा की नमाज पढ़नी है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद में आपको दूसरा अमल करना, 2 टाइम आपको अमल करना है। 40 दिन का दोस्तों अमल रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने ये थोड़ी सी मेहनत कर ली तो रब के फजल से अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। आप किसी के कर्ज नहीं रहेंगे और आपसे अगर किसी ने कर्ज अगर ले रखा तो अल्लाह के फजल से इस नक्श की बरकत से और अमल की बरकत से वो आपका कर्ज यानी कि आपका कितना भी पैसा हो वो जल्द अज जल्द अदा कर देगा। इस अमल की बरकत से रब तबारक व तआला उसके पास ऐसा असबाब बना देगा ताकि वो आपका कर्ज अदा कर दे। वह अमल का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों बस बहुत ही आसान और सिंपल है। यही आयत आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, यह आपको दोस्तों पढ़नी है 450 मरतबा। पहले आपको जो है दोस्तों 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है, फिर उसके बाद में 450 मरतबा आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है पढ़नी है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको जो है 11 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। के बाद में आपको इशा की नमाज के बाद आपको दूसरा अमल करना है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहले जो है दोस्तों आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है, फिर उसके बाद में आपको जो है दोस्तों 300 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर उसके बाद में 11 मरतबा दरूद शरीफ। मगर जो इशा की नमाज का बाद का जो आप अमल करेंगे आयत करीमा का, तो इस अमल में जो है आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अपने सामने एक पानी का प्याला रख लेना है और चंद चंद लम्हात के बाद यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में दोस्तों आपको अपने हाथ को जो है पानी के अंदर डिबोना है, अपने चेहरे पर और हाथों पर आपको मल लेना है और पढ़ते रहना है। 300 मरतबा आपको पढ़ना है। पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको जो है 300 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। याद रहे कि सुबह का अमल पढ़ने के बाद भी आपको जो है नक्श के ऊपर दम करना है और जो है शाम का यानी कि इशा की नमाज के बाद का भी जो है आपको अमल पढ़ करके जो है नक्श के ऊपर दम करना है। दोनों अमल की जो मिकदार टाइम रहेगा दोस्तों वो 40 दिन का रहेगा बिला नागा। नमाज की पाबंदी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप दोस्तों इस तरीके से जब 40 दिन का आप अमल कर लेंगे तो 40 दिन का अमल करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से जो आपको तावीज़ बना लेना है और बनाने के बाद में आपको ग्रीन कलर के तागे के ऊपर तागा इसके ऊपर लपेट लेना है और अपने बाजू पर बांध लेना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब तक ये आप अमल नक्श जब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श जो है आपके पास रहेगा बफज़ल बारी ताला कर्ज के गम से बचे रहेंगे और मतलूबा यानी कि जो भी आपका जायज़ मकसद होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्द आप अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। और कभी भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत लाहक होगी तो रब तबारक व तआला परवरदिगार आलम उसकी ज़रूरत यानी कि जिसके पास ये नक्श रहेगा उसकी ज़रूरत को गैब से पूरा फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुजर्रब है, आज़मुदा। इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई
चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।